मित्रों नमस्कार। यूजीसी के द्वारा जारी गाइडलाइन एक नए सामाजिक संघर्ष को जन्म दे दिया है। हर तरफ इसका विरोध हो रहा है सवर्ण समाज के द्वारा, और कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, उसके सामने आसन्न खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही स्थिति मंडल आयोग जब लागू हुआ था वीपी सिंह की सरकार में उत्पन्न हो गई थी। उस जब बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाए कि सवर्ण समाज के लोग अत्याचार ही करेंगे या उनके बच्चे कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव ही करेंगे, किसी अपराध होने से पहले ही उसे अपराधी घोषित कर दिया जाए और उसका कन्विक्शन भी तय कर दिया जाए और पक्षपात पूर्ण तरीके से उसे गुजारा जाए, उसकी समीक्षा की जाए, तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ समाज, समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और कहीं न कहीं सामाजिक संघर्ष की एक नई पटकथा को लिख देगी। और उसी तरफ ये यूजीसी की गाइडलाइन ले जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। सदियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश को एक ऐसा नेता मिला है जो बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने का जिन्होंने काम किया है। पुरानी समस्याएं, जो बीमारियां थी, जो कैंसर के रूप में दशकों और सदियों से ये देश झेल रहा था, उसके निराकरण का अभूतपूर्व काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और एक जो समरसता देश के अंदर स्थापित हुई है, उसको कुचलने का, उसको तोड़ने का, उसे खत्म करने का किसी भी संस्था को अधिकार नहीं है। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय न मिले। जातिगत भेदभाव विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में कहीं हो रहा है तो उसका संज्ञान, उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उस पर जो वास्तव में जो दोषी हैं वही दंडित हों, ये सुनिश्चित करना चाहिए। उसके लिए जो तंत्र विकसित हो, उस तंत्र को इतना परिष्कृत होना चाहिए कि किसी भी एक निर्दोष को उसके तहत सजा नहीं मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं एसटी एक्ट के, जिसमें एक तिवारी जी तो 20 वर्ष तक जेल में रह गए और बाद में निर्दोष साबित किए गए। तो इस तरह की समाज में कुरीतियां नहीं विकसित होनी चाहिए। वहीं ओबीसी को भी इस पीड़ित वर्ग में शामिल कर लेना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। ओबीसी वर्ग पूर्ण बहुमत के साथ उनकी जातिवादी पार्टियों ने सरकारें बनाई हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य जगहों पर भी। आरक्षण की जो व्यवस्था है, उस आरक्षण का मैक्सिमम हिस्सा कुछ चुनिंदा जातियों के लोग जो प्रभावशाली हैं, उन लोगों ने अवेल किया, उन लोगों ने उसका लाभ उठाया। तो इसका तात्पर्य क्या अब वो भी विक्टिम हो गए, वो भी सवर्ण समाज के विक्टिम हो गए? ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर यूजीसी नहीं दे पाएगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के पक्षपात पूर्ण गाइडलाइंस को बनाना ही अपने आप में अपराध है और माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा भी कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और निश्चित रूप से इसका निराकरण करेगा। इसमें कुछ न कुछ एक न्यायपूर्ण उत्तर लेकर के जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।